अनुसार ये 3 दवाई हैं और तीनों दवाई हमने अपने खेत में लगा दी। उसके बाद में हमें खेत में क्या रेस्पॉन्स मिलेगा या क्या सावधानियां हमें इससे अलग बरतनी होंगी? भैया देखो अब इस टाइम जो पीक है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं मवाना में, और मवाना में किसान फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। ये है फलावदा रोड, इधर फलावदा के लिए रास्ता जा रहा है, इधर ये मवाने से आ रहा है। तो मवाना से फलावदा रोड पे है किसान फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो आज इनसे भैया से हम बात करेंगे कि भैया के पास में क्या क्या दवाइयाँ अवेलेबल है, और अब जो फिलहाल की पोजीशन है, किसान थोड़ा परेशान है। बारिश कुछ कम हो चुकी है, और बारिश कम होने के बाद में जो खेतों में बीमारी है उनके बारे में हम भैया से बात करेंगे कि उनमें अब क्या लगना चाहिए और ये क्या लगा रहे हैं, दुकान वाले क्या बताते हैं उसके बारे में, वो सारी जानकारी आज भैया से लेंगे। अच्छा, नमस्कार बिट्टू भैया। नमस्ते भैया। आपके YouTube चैनल से सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आजाद चौधरी, किसान फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से मवाना की तरफ से। तो भैया थोड़ी सी जानकारी हमें एक तो ये दो कि किसान अब थोड़ा सा परेशान है आज के समय में। बारिश कुछ कम हो चुकी है, कम क्या लगभग जासी लीक 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से कोई बारिश नहीं है। जी भैया। और अब किसानों के खेत में कुछ रोग है, ऊपर से पीलापन है, कुछ सफेद सफेद पत्ते के पीछे दाग है। भैया जैसे बारिश खत्म हो गई है तो व्हाइट फ्लाई का ज्यादा अटैक आ रहा है, और व्हाइट फ्लाई के साथ साथ में येलो स्केल भी आ रहा है। जी जी। जो पीलापन दिखाई दे रहा है वो बारिश के ही कारण आता है, जिसमें पत्ती टूट जाती है उसमें येलो पर आने के बाद में। तो इसके लिए भाई हमने अपने अपने सबके अपने अपने टेक्निकल है। मैं जो प्रोवाइड करता हूँ अपना सवाल का है, स्पर्टो है, इसमें एसिक्वेट प्लस बाइफेंथ्रीन है, साथ में ये 2 माइक्रोन्यूट्रेंट है अपने बायोक्लासिक है और वुक्साल है। लोगों को इसके बारे में काफी मालूम भी है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस 19-11-11-18 के साथ है, एनपीके के साथ में। जी। आपके अनुसार ये 3 दवाई हैं और तीनों दवाई हमने अपने खेत में लगा दी। उसके बाद में हमें खेत में क्या रेस्पॉन्स मिलेगा या क्या सावधानियां हमें इससे अलग बरतनी होंगी? भैया देखो अब इस टाइम जो पीक है, बारिश बरसात के बाद में लोग ये सोचते हैं कि भाई अब खेतों में कुछ नहीं आने वाला, रोग नहीं आएगा। अब येलो क्या व्हाइट फ्लाई का जो इतना अटैक आ रहा है कि कोई को ही पता नहीं कि हो क्या रहा है इस खेत में। जब बिल्कुल खेत डैमेज होता है, जब इसका पता लगता है किसान को, भाई मारता खेत बिल्कुल खत्म ही होकर डैमेज हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को अपने खेतों में घूमे, जो पत्ती की सतह होती है निचली तरफा, उस पे व्हाइट रंग के ब्लैक ब्लैक के स्पॉट होते हैं, ऐसे जैसे नाफर टाइप में हो जाते हैं, उन्हें चेक करिए आपके खेत में है नहीं है। ऐसा कमी खेत है जो नहीं होगा, 5 से 10% तो सबके खेतों में अवेलेबल मिलेगा ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप उसमें या तो बाइफेंथ्रीन लगाए, एसिफेट लगाए, या फिर मोनोफोक्टोपस भी लगा सकते हैं। जी हाँ, उनका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसमें। अच्छा भैया, एक थोड़ी सी मेरी शंका और थी। चलो ये तो हो गया अब फिलहाल जो मौके की बीमारी है, मौके की बीमारी के लिए। जी भैया। मेरी एक शंका ये है कि जैसा कुछ लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड या दवाइयों के जरिए पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है। भैया देखो, मैं तो एक किसान होने के नाते और एक दुकानदार होने के बताता हूँ कि ऊपर ही इस्तेमाल ज्यादा करें, नीचे जमीन को ज्यादा ना फर्टिलाइजर लगाए, ना उसे खत्म करें। अभी पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं मार्केटों में, पता नहीं क्या क्या मिला कर दे देते हैं, ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं किसी तरह की, और कह देते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आने वाले 2-3 साल में लगवा देंगे, पर जमीन का जो डैमेज होगा उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ फसल की चक्रव्यूह बहुत जरूरी है। हरी खाद बोए उसमें, ताकि उसमें मनचरिया उसका बढ़े, जमीन की उसकी ताकत बढ़े। और फिलहाल के टाइम पे जैसे अब सितंबर स्टार्ट हो चुका है भैया, अब टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो चुका है, तो मैं इसमें अपना कैल्शियम लगवाना पसंद करूंगा। जैसे अपना माइक्रोफल्ट है दयाल का, और इसमें अपना है पोटेशियम सैनोनाइट दयाल का ही, मैं दोनों कॉम्बिनेशन साथ लगवाता हूँ। ये ऑक्साइड फॉर्म में है। ऐसा मान के चलो जैसे खेत में डाला, इंजेक्शन के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे पानी घुलनशील होगा। ये नहीं कि 7-8 दिन का रिजल्ट काम करेगा, जैसे खेत में डालोगे। और भाई एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद कोई बताएगा, जैविक से डालो तुरंत डालने के बाद में अपने खेत में एक गन्ने में कोई भी धागा बांध देना, किसी भी गन्ने पे, और 10 दिन बाद में वो धागा आपको उस पर नहीं मिलेगा, वो टूटा ही मिलेगा आपको। इतनी गारंटी? इतनी गारंटी है, इतना दम है, इतनी फुलावट में इतना काम करता है। दयाल कोई छोटी कंपनी नहीं है भैया, फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों को टक्कर देती है। ये नाम ब्रांड है, पूरा विश्वास है मुझे इस पर, दयाल पे लगा ये प्रोडक्ट का पूरे सीजन से इस पे ही विश्वास करके चल रहा हूँ। अभी तक कोई शिकायत नहीं।
मैंने इसकी अपनी गन्ना किट बेची थी दाल की 32 किलो की पैकिंग में, तो भैया सुपर डुपर रिजल्ट आया। जिस किसान के पास मैंने पास लगाया वो कहने लगा आड़ कबाड़ लगाने से बेकार है, सीधा वही लगाना जो अभी आगे से स्टार्ट करना है हमें। चलो। और भैया आप जैसे कि किसानों के खेत में एक थोड़ी सी मेरी समस्या, क्या तो मेरी मान लो या किसानों की समस्या है। जी भैया। किसान थोड़ा सा इस बात से परेशान है, जैसा कि अब की बार कुछ हमने जैसे क्षेत्र में घुमा देखा भी है, पेटी गन्ना जो है अब लगभग बढ़वार उसकी थम से गई। देखो एक ये होता है कि रेगुलेटरी में बारिश पड़ रही थी, टेम्परेचर से नहीं मिल पा रहा था बढ़ने के लिए। अब जैसे पछुआ चल रही है लगातार और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, 7-8 दिन में खेतों की दशा ही चेंज हो जाएगी, खुद ही लटक बनाने स्टार्ट कर देंगे, ग्रोथ भी अपना स्टार्ट करना चालू कर देंगे। हाँ, और जो खेत थोड़े से ज्यादा जो रुके हुए हैं वे देखो काफी टाइम हो गया खुराक मिले हुए, हल्की हल्की डोज में कैल्शियम लगवा दो, पोटेशियम सेनोनाइट लगवा दो, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट लगवा दो, काफी आइटम है, एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में कंबाइन करके लगवा दो, ताकि लंबे टाइम तक वो मार्च अप्रैल तक चलता रहे हमारा गन्ना। अच्छा भैया, ये तो आपने बताया इनके बारे में, प्रोडक्ट की खैर आप गारंटी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। बिल्कुल भैया, बैठा हूँ। भैया आपका एक फेमस प्रोडक्ट हुआ करता था, हम पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था और किसानों में भी उसकी बड़ी चर्चा है, जैसा कि कोरंडी टर्मिनेटर था और एक M416 करके है कुछ। जी भैया बिल्कुल। तो आज हमें थोड़ा सा वो दिखाओ, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार समझाओ भैया। देखो क्या है और किसानों को उसका क्या बेनिफिट है। देखो कोरंडी और टर्मिनेटर तो बहुत फेमस दवाई है अपने टाइम पे, जो चलती आ रही है और अभी खूब चल रही है भैया, डिमांड पे। भैया इसके अंदर लैम्डा प्लस थायो प्लस इमावैक्सीन प्लस रिजेंट है इसके अंदर। इस दवाई पे इतना भरोसा है टॉप बोरर के लिए कि आंख मिच के हम इसे बेच देते हैं, कोई सिंगल इसकी कोई शिकायत नहीं आती किसी तरह के लिए। और ये मेरे पे डायरेक्ट है, इसके साथ साथ मैं डीजल प्रो M416 भी डायरेक्ट। ये आपके पास में डायरेक्ट है भैया? जी भैया बिल्कुल डायरेक्ट है मेरे पे, हर प्रोडक्ट मिलेगा पीवीसी का मेरे पास। अच्छा, तो हाँ। मतलब कहने का ये है जैसा कि किसान कुछ इस तरीके की बात चर्चा मैंने 1-2 जगह सुनी है कि भाई जिसके पास में डायरेक्ट है उसके पास में 2 रुपए सस्ती मिल सकती है। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो कंपनी के अपने ओरिजिनलिटी है ये रेट एक ही है हमारे फिक्स अपने, हम उसमें कोई कवर डाउन नहीं कर सकते किसी बात को लेकर। और इसके साथ मेरे पे अपने डीजल प्रो M416 है, ये भी सजेस्टा कंपनी की है भैया, रिजल्ट इसके भी बम्पर नंबर है। ये मैंने लास्ट की अपनी वीडियो में मैंने खेती वीडियो बनवाई थी उसमें लगाई थी, और आने वाले टाइम में 5-7 दिन में वीडियो डालूंगा मैं इसकी, में जो मैंने गन्ना दिखाया था उसमें उस टाइम पे। अब 4 जून लगने के बाद तैयार खड़ा है बिल्कुल ना। और भैया ये नहीं कि जो जितने मेरे किसान हैं लास्ट की डोज में मैंने ये लगवाया, पहली डोज में कोरंडी टर्मिनेटर लगवाई, लास्ट की डोज में ये लगवाया मैंने। आज मैं उनके खेतों को घूम के आया था सुबह के टाइम पे, प्रोडक्ट देखा आया था, अपना बुकसाल देखा आया था, भाइयों की डिमांड आई थी मगर मुझे बुकसाल चाहिए स्प्रे में लिए। मैं 2-3 दिन में उनकी वीडियो बनवाऊंगा आपके माध्यम से ही। और भैया उनका गन्ना देख के मुझे इतनी संतुष्टि हुई है कि शायद हमारे क्षेत्र में ऐसा गन्ना पैदा करने वाले भी किसान है। अच्छा, तो मतलब किसान ज्यादा जागरूक है या आपको अपने भैया किसान जागरूक भी है, हम तो सिर्फ कीड़ों को रोक सकते हैं भैया, बीमारी को रोक सकते हैं, मेन चीज जो होती है रख रखाव भी होती है खेतों की। आज दिल खुश हुआ देख कर ताऊ जी की वीडियो खेत देख के, मुझे ये लग रहा था कि भाई ताऊ जी की वीडियो बनवानी चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारे इलाके में भी ऐसे किसान है जो छुपे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल जो अच्छे किसान हैं और अच्छी खेत है, बिल्कुल उनकी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। हाँ जी, तो आप ही के माध्यम से हम उनकी वीडियो बनाओगे बिल्कुल, चाहे हमें अलग से। बल्कि मैंने उनसे बोला था वीडियो बनाने के, वे कहने लगे नहीं मुझे वीडियो की जरूरत नहीं है। मगर नहीं ताऊ जी बनवानी बहुत जरूरी है, हमें पता लगना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे किसान है। नहीं बिल्कुल। तो बीज उनके पास में कौन सा जी? 38 ही बो रखा है, टोटल 38 बो रखा है, कोई दूसरी वैरायटी उनके पास नहीं है। 38 में ही इतना सुपर गन्ना है? 4 जगह से पेटी मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ भैया, आज देख कर आया हूँ मैं, और वीडियो के माध्यम से दिखा भी दूंगा भैया आपको। चलो जी बिल्कुल कोशिश करेंगे उनकी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आवे। बस उनका कहना ये होता है कि वे 20 से 25 दिन के बाद स्प्रे करना ही करना है उन्हें। अच्छा, हाँ। मतलब पूरी देख रेख में एक तरीके से कि आपकी देख रेख में है? हाँ देख रेख में, महीना पूरा उगने देते उससे पहले आ जाते हैं नुका जात भाई स्प्रे करानी है। हाँ जी, जागरूक किसान है जी भैया। तो मैं सभी किसानों को बिट्टू भैया की दुकान दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं बिट्टू भैया के पास में बहुत ही मात्रा में दवाइयाँ अवेलेबल है। तो सभी किसानों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपको खेत खलिहानों से किसानों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।